जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आपका ECS यानी एजुकेशन कोचिंग बाय अंकित सर में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, मैं आपको लगातार एप्लीकेशंस पढ़ाता जा रहा हूं। दोस्तों, आपकी क्वेश्चन बैंक में कम से कम 10 से 12 एप्लीकेशंस दी गई हैं, जो कि आपको सारी नहीं पढ़नी है। मैं आपको केवल वही एप्लीकेशंस पढ़ा रहा हूं जो आपके बोर्ड एग्जाम्स की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। केवल मैं आपको इम्पोर्टेंट एप्लीकेशंस ही पढ़ा रहा हूं, इसलिए आप इनको अच्छे से समझिए और अपनी कॉपी में नोट डाउन ज़रूर करिए। ये आपकी केवल बोर्ड एग्ज़ाम में नहीं, आपकी ज़िंदगी में हमेशा काम आएंगी। चलिए, आप वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपको समझाने जा रहा हूँ एप्लीकेशन नंबर 3, जो कि हमारे इवनिंग गेम्स पे है। दोस्तों, अरेंजमेंट ऑफ इवनिंग गेम्स। इवनिंग गेम्स को लेकर के एप्लीकेशन बहुत बार पूछी जा चुकी है, बहुत तरीके से पूछी जा चुकी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए इसको समझते हैं, इसको आप ज़रूर लिखिएगा। चलिए देखिए कैसे क्वेश्चन आता है, पहले इसको समझ लेते हैं। राइट एन एप्लीकेशन टू योर गेम्स टीचर। एक एप्लीकेशन लिखिए अपने गेम टीचर को। जैसे कि कई स्कूलों में गेम की व्यवस्थाएं होती हैं, तो वहाँ पे गेम टीचर भी होते हैं। फॉर अरेंजिंग रेगुलर इवनिंग गेम्स। नियमित, रेगुलर मतलब रोज़ या नियमित, नियमित शाम के खेलों की, नियमित इवनिंग गेम्स की व्यवस्था के लिए अपने गेम्स टीचर को पत्र लिखिए। इन द कॉलेज में एंड इश्यू 2 क्रिकेट बॉल्स एंड बैट्स। और साथ में ये भी प्रार्थना करते हुए लिखिए कि 2 क्रिकेट बॉल्स एंड बैट्स, यानी आपको क्रिकेट बैट्स और बॉल भी इशू कराए जाएँ, जारी कराए जाएँ, आपको दिला दिए जाएँ। ठीक है, इसके लिए भी आप प्रार्थना करिए। ठीक है, ये तो एक तरीका हो गया दोस्तों। अब देखिए दूसरा तरीका। राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम। एक एप्लीकेशन लिखिए प्रधानाचार्य जी को अपने कॉलेज के, रिक्वेस्टिंग हिम, उनसे प्रार्थना करते हुए, टू मेक अ रेगुलर अरेंजमेंट फॉर इवनिंग गेम्स इन द कॉलेज, कि कॉलेज में रेगुलर इवनिंग गेम्स की व्यवस्था कराएं। ठीक है, तो कॉलेज में रेगुलर इवनिंग गेम्स की व्यवस्था कराने के लिए अपने प्रधानाचार्य जी को प्रार्थना करते हुए एक पत्र लिखिए। तो ये तो सीधा सीधा है। ठीक, अगर ऐसे भी लिख के आता है तब भी आप जो इसका मतलब ये तीन आपको एप्लीकेशंस दिख रही होंगी, तो इन तीनों का चाहे जैसे पूछा जाए, इवनिंग गेम्स के ऊपर अगर आप आएगी तो अभी मैं जो आपको एप्लीकेशन समझाने वाला हूँ उसी तरीके से आप लिखेंगे। कोई भी कंफ्यूज होने वाली बात नहीं कि इसमें ये लिखा है इसमें ये नहीं लिखा। ये सब बोर्ड एग्ज़ाम जो हमारे एग्जामिनर्स होते हैं, पेपर सेट करने वाले टीचर्स, उनका ये तरीका है आपको कन्फ्यूज़ करने का, कि आप वो देखना चाहते हैं आप कितने टैलेंटेड हैं, कितना आपने पढ़ रखा है। ठीक है, देखिए तीसरा कैसे पूछा जा सकता है। राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज टू प्रोवाइड द फैसिलिटी ऑफ इवनिंग गेम्स। अब इवनिंग गेम्स की फैसिलिटी प्रोवाइड मतलब प्रदान करने के लिए, प्रदान कराने के लिए अपने कॉलेज के प्रधानाचार्य जी को एप्लीकेशन लिखिए। ठीक है, तो ये तो दोस्तों हो गए आपके सारे क्वेश्चंस। अब चलिए समझते हैं आंसर, कि इस एप्लीकेशन को लिखेंगे कैसे। तो दोस्तों ये है आपकी एप्लीकेशन नंबर 3। देखिए इसको हम कैसे लिखेंगे। टू द प्रिंसिपल दिल्ली पब्लिक स्कूल, जो भी आपके स्कूल का नाम रहेगा कॉलेज के वो लिख देंगे आप। सीतापुर सर, मोस्ट रिस्पेक्टफुली, बहुत आदर के साथ, आई बैग, मैं विनती करता हूँ, टू से, कहने की, डैट की, देयर इज़ नो रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ इवनिंग गेम्स, कि मैं बहुत आदर के साथ कहने की विनती करता हूँ कि यहाँ पे कोई भी इवनिंग गेम्स की व्यवस्था नहीं है। ठीक है, इवनिंग गेम्स की कोई भी व्यवस्था नहीं है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ माई क्लास, यहाँ पे आप लिख सकते हैं इन माई कॉलेज, मेरे कॉलेज में, या इन दिस कॉलेज, इस कॉलेज में इवनिंग गेम्स की कोई भी रेगुलर अरेंजमेंट या व्यवस्था नहीं है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, बहुत सारे छात्र, ऑफ माई क्लास 10th, मेरी कक्षा 10 के बहुत सारे छात्र, वांट, चाहते हैं, टू प्ले, खेलना, गेम्स, मेरी कक्षा 10 के बहुत सारे छात्र गेम्स खेलना चाहते हैं। दे वॉन्ट टू प्ले हॉकी, वे हॉकी खेलना चाहते हैं। क्रिकेट मैच, बैडमिंटन एंड अदर गेम्स, वे हॉकी, क्रिकेट मैच, बैडमिंटन और अन्य गेम्स खेलना चाहते हैं। बट लेकिन दे कैन नॉट प्ले, वे नहीं खेल सकते हैं। ठीक है, बिकॉज, क्योंकि, देयर आर नो अरेंजमेंट्स फॉर रेगुलर इवनिंग गेम्स, क्योंकि यहाँ पे कोई भी इवनिंग गेम्स की रेगुलर अरेंजमेंट नहीं है। फिर आप पैराग्राफ चेंज करेंगे, लिखेंगे गेम्स आर वेरी यूज़फुल। अब आप ये बताएंगे इस एप्लीकेशन में कि गेम्स आप क्यों खेलना चाहते हैं। भाई अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो इसका कोई ना कोई रीज़न होगा। अगर आप किसी से कह रहे हैं कि इसकी व्यवस्था कराइए, ये हमें दे दीजिए, हमारी फ़ीस माफ़ कर दीजिए, तो इसका कोई ना कोई रीज़न होगा, तो रीज़न भी आपको लिखना रहेगा। नहीं लिखेंगे
तो आपके नंबर कट जाएंगे। देखिए, तो मैं आपको रीज़न इसीलिए लिखवा रहा हूँ ताकि आपके नंबर ना कटें। गेम्स आर वेरी यूज़फुल फॉर आवर हेल्थ, गेम्स बहुत उपयोगी होते हैं हमारी हेल्थ के लिए। एंड गेम्स ऑलवेज कीप अस फिट एंड फाइन, और गेम्स हमेशा रखते हैं हमें, अस मतलब हमें, फिट एंड फाइन का मतलब फिट एंड, जैसे कहते हैं नहीं, आप बहुत आज फिट लग रहे हैं, आप बहुत फिट हैं, मतलब ना ज़्यादा मोटा ना ज़्यादा पतला, ठीक है, ना कोई बीमारी शरीर में होती है, एकदम सुडौल शरीर, सही सही जिसको बॉडी कहते हैं, कोई बीमारी नहीं हो, माइंड एकदम बढ़िया है, मीडियम, ना मोटा ना पतला, तो वो हमें फिट रखते हैं, इसको हम कहते हैं फिट एंड फाइन। तो गेम्स हमारी हेल्थ के लिए उपयोगी होते हैं, गेम्स हमें हमेशा फिट एंड फाइन रखते हैं, इसलिए हम लोग गेम खेलना चाहते हैं। यहाँ पे आप जोड़ सकते हैं दैट्स वाई वी वांट टू प्ले गेम्स, ठीक है, वरना इतना भी रखेंगे कोई दिक्कत नहीं। आई देयरफॉर, इसलिए मैं प्रार्थना करता हूँ, रिक्वेस्ट प्रार्थना करता हूँ यू आपसे, टू मेक अ प्रॉपर रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ इवनिंग गेम्स, इवनिंग गेम्स की उचित रेगुलर व्यवस्था कराने के लिए। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप इवनिंग गेम्स की उचित व्यवस्था कराएं। आई वी शैल बी हाईली ओब्लाइज टू यू, मैं आपका बहुत आभारी हूँगा, ठीक है, ओब्लाइज का मतलब आभारी होगा। योर ओबीडियंटली, आपका आज्ञाकारी शिक्षक XYZ, क्लास 10 डेट। ठीक है दोस्तों, ये आपकी एप्लीकेशन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गई। दोस्तों आप देख रहे होंगे ये बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखी हुई है, बहुत आसान भाषा में, आपको समझने में कोई कठिनाई नहीं होगी, आप बहुत आसानी से इसको समझ सकते हैं, इसलिए इसको लिख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। अब इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे एप्लीकेशन नंबर 4 के साथ। थैंक यू, जय हिंद।